पूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग श्री राजेश नागर जी का कुरुक्षेत्र जिले में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ उपस्थित एमएलए थानेसर श्री अशोक अरोड़ा जी, एमएलए शाहबाद श्री रामकरण जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, ग्रीवियंस कमेटी के मेंबर्स, मीडिया और सभी ऑफिसर्स का स्वागत करती हूँ। सर, मैं अभी आपसे आग्रह करती हूँ कि मीटिंग को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। पहले शिकायतकर्ता गांव सिरसला तहसील थानेसर निवासी शारदा रानी है, जिसके जांच अधिकारी पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र और अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी सुना सर जी, पहले इन्हें जीरी काटी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें कहते थे भी इन्हें जीरी लगाई नहीं है। फिर मैंने सरों बोई, सरों मैंने पुलिस के शामी बोई, उसमें भी कहूँ इन्हें सरों बोई नहीं है। फिर मेरी गेहूं बोई, उसमें 145 लगा दी एसडीएम साहब ने। और गेहूं भी 45 के मैं ही 45 में गेहूं काट ली, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 45 लगी में कोई भी गेहूं काट नहीं सकता है, ठीक है। फिर अब जीरी जबरदस्ती 45 लगी, मैं जीरी लगाने लग रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने अपने जमीन का कब्जा चाहिए, मेरे 3 किले पर 45 है, मैंने मेरी जमीन का 3 किले कब्जा चाहिए, मैंने ज्यादा नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। बैंक करा थे, बैंक के ऑर्डर रहे जज के, जज ने कह दिया बलदेव ने कर्जा लिया, बलदेव कर्जा देवेगा, ये जज के ऑर्डर रहे। रोज कहते थे बैंक लो जी, ये जज साहब के ऑर्डर है। मेरा कसूर बताओ, मेरा क्या कसूर है? मैं तो इस तरह मरी जल्दी कोई जिंदगी को नहीं है, मेरी कोई सुनवाई नहीं करता, मेरा कोई गला नहीं खड़ा होता, मेरा यूं थोड़ा बोलता है इसको भी, ठीक है। फिर मैं धक्के खाते हुए कहना भूखा मरा, मैं उन्हें फिर धक्के खाती हुई। मेरा कसूर के हमने पीछे दे के सारे खाते दे के, मेरा कसूर बता दे, अपने मुक्ति दिवा दो बस, मैं कुछ नहीं। जैन सर, सर इसने 15/2/2022 को 3 किले बलदेव से लिए सर गांव बारणा में, और जिसमें एसडीएम साहब ने थानेसर ने 145 भी इजाद करी थी, 145 की कार्रवाई सीआरपीसी के तहत। और सर जो जीरी लगाने का मामला था सर, उसके संबंध में 505 नंबर एफआईआर है सर, पिछले साल की, वो दर्ज हुई थी। और उसके बाद वो उसकी जांच डीएसपी बराड़ा ने की थी। तो जांच उपरांत यह पाया गया था भाई जो जीरी लगाई है, जो जिस पे इन्होंने आरोप लगा रखे हैं, उसी पार्टी ने जीरी लगाई है उसमें। और इसकी जो खेवट का चक्कर है सर, जिसमें इसने ये बताया भी इस खेवट में मैंने जीरी लगाई है, जिस खेवट की इसके पास रजिस्ट्री है, वो जीरी दूसरी खेवट में लगानी पाई गई है, यानी अपनी ही भूमि में लगा रखी थी सर उन्होंने। एक्चुअल में सर प्रैक्टिकली इसने कहीं भी, इसके पास रजिस्ट्री जरूर है सर, इंतकाल भी है, पर इसने कोई पोजेशन नहीं लेना पाया गया सर। सारा ले रखे हम रखे थे, बाहर के मेरे पे फोटो भी है, यो चौकी 4 साल खड़े, इसके सामने मैंने सरम बोई थी जी, ठीक है। ये सारे कोई भी मेरी साथ नहीं कर, रजिस्ट्री भी है। अरे पीछे सारे खाते में कौन कह रहा है, अभी है नहीं है मेरे पास कुछ भी। अध्यक्ष महोदय, एक पहलू से और भी है, प्रोजेक्शन कैसी होगी, रजिस्ट्री हो रही, इंतकाल हो रहा, क्या चीज नहीं है मेरे पास। पीछे मैंने सारे खाते में दे के, क्या चीज नहीं है मेरे पास, सब उनकी मदद करते हैं जी हैं। जमीन तो इसकी आपसे पहले भी कहा कर, आज भी कह रही, अध्यक्ष महोदय एक ये इसका पहलू भी साहब है उसके हैं जी, ये तो उसी की मदद करेंगे, मेरी गरीब की कोई मदद नहीं। सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा दिनांक 12/11/2024 को वर्तमान प्राधिकरण के विरुद्ध एक तरफी कार्रवाई अमल में लाते हुए तकसीम की कार्रवाई अमल में लाई थी। पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन होने के बाद हमने दखल कार्रवाई, जो ही दखल कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले ही इस पार्टीशन के ऊपर कमिश्नर कोर्ट से उसका स्टे आ गया। मेरे पास कोई संबंध नहीं आया, मेरे पर बिना सुनवाई मेरे स्टे लगा दिया जी। ये अब इस तेरी ऑर्डर करेगा बाद के 2025 का है। आपने ऑर्डर करे थे, बिना पुलिस के नियो गए थे, ये बिना कब्जा दवाना, उन्हें कब्जा नहीं लेने दिया, उन्हें गड्डी उड़ा दी, उन्हें 15 आदमी खड़े कर दिए, लगाइया खड़ी कर दी मारने खातर। यह वापिस आ गया, स्टे हो गया है इसमें सर जमीन पर स्टे नहीं है,
तकसीम पे स्टे है, मेरी जमीन पे स्टे नहीं है, तकसीम पे स्टे है, मेरी जमीन दबाओ। पार्टीशन के लिए अप्लाई तो कर रखा है। अच्छा, उस पर स्टे होगा। सर तकसीम पे स्टे है, मेरी जमीन पे स्टे नहीं है, मेरी जमीन तो मिलेगी, चाहे कहीं भी लो। डेट कब की लगी? कोर्ट में करके अगली बार कर लेंगे। सर कहीं भी दबाओ, मैंने इधर जमीन तो दबाओ ना। तो स्टे का क्या मतलब है? स्टे तो उस पर है, तकसीम पे। इधर तकसीम होगी तो मैंने जहाँ भी अभी दे, मैंने 3 किले दे दो। अरे जहाँ तकसीम में होगी मैं वहाँ ले लूंगी। मेरा कसूर क्या? मैंने तो बताया था नहीं, अपना जवाब दे दो, कोई वो नहीं है। मैंने जो कह दिया, मेरा कसूर कैसा है उसका नहीं लग रहे हैं, ये कोई बात है? उन्होंने आपने कहा था पुलिस लेकर ना कब्जा हुआ, पुलिस नहीं लेकर गए। फिर मैंने कहा इसे वो साहब ने पुलिस कार्रवाई लिख दे, इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लिखी, 8 दिन 10 दिन तक इतना स्टे नहीं मिली, इतना लिखी नहीं, स्टे मिल गई थे लिख दी ना। नहीं, स्टे में अब जो नेक्स्ट स्टेट है ना, हाँ। 8 महीने थी ना, 8 उसमें आप पेश होकर उसको करो। अब जब तक अभी आपका वो नहीं करते, फाइल नहीं करते। सर जमीन पर तो स्टे नहीं है, नहीं तकसीम पर स्टे, तो जमीन तो दबाओ मेरे को। जमीन पर थोड़ी स्टे है, तकसीम पर स्टे है, वो तो जमीन पर थोड़ी है। हाँ 3 किले मेरे तो दबाओ। स्टे तो तकसीम पर है, तकसीम पर तो 10 साल चले जाओगे। तकसीम का क्या मतलब होया? मेरी तो जमीन गई, मैंने ना ठेका मेरे पीछे और मेरे कई लाते हैं, मेरे जमीन की फसल काटता है और मैं तो मेरे बैठ दे, मैं क्या बांटू, क्या खाऊं, के भूखी मरूं मैं? कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके ना इसकी डेट अर्ली हेयरिंग, जमीन तो दबाओ। अर्ली हेयरिंग की नहीं, अर्ली हेयरिंग की डेट लेकर तो कब्जा मिले इसकी। अर्ली मेरी हेयरिंग के जमीन लिए तो दबाओ, मेरा कसूर क्या है? ना मैं रोड में लेती, मैंने तुम्हें पीछा दे दो थी, मैं लेती रोड पर, मैं लेती रोड पर, मैंने पीछा दे दो, मैंने पीछा दे दो। साहब मैं बड़ी बात बता रही हूँ, मैंने पीछा दे दो, मैंने पीछा दे दो। ये झूठ बोलना, मैं रोड पर जमीन नहीं लेती, मैं रोड पर नहीं जमीन लेती। जब ऐसा है, पैसे आ रहे हैं ना। अर्ली हेयरिंग की डेट लगा के वो जल्दी सुनवाई हो जाए तो कमिश्नर साहब के आगे ये चीज रखो हाँ। और कोर्ट में जो भी अपनी दलील देके जहाँ वो दे ले लो। सर वो तो कहता कितने दिन चले जाओगी, ये ना मेरे समन बिल बच्चे ने न्योकी करवा दिया। नहीं, सर ने कहा ना अर्ली हेयरिंग अर्ली हेयरिंग कमिश्नर पे करा, उसको पहले ही करा लेंगे, जल्दी करा लेंगे। उन्हें चाहे पीछे दे दो, चाहे मन्ना कर दे दो, चाहे बीच में दे दो, पड़ी दे दो। मैंने तो मैंने 3 किले चाहिए, मैंने कुछ चाहिए। रिक्वेस्ट कर लेना उनसे और अर्ली हेयरिंग लगा के करो। अगले शिकायतकर्ता सेक्टर 13 अर्बन एस्टेट निवासी ज्ञान सागर है। शिकायत लोक संपर्क लोक निर्माण विभाग से संबंधित है, जिसके जांच अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र। ठीक है, क्या है रोड की Sir, the issue is regarding the quality of concrete road from 3rd gate to Jyoti sir. Sir, 4 April को Your Honor directed the ADC Kurukshetra to conduct the survey. Survey was conducted on 15/4/25 along with me, along with PWD official, grievances committee member, irrigation action, JE Anil Kumar, SDE, PWD, Charanjit Singh. So I pointed out so many defects. They noted down in the official book and they admitted, even contractor was there. Contractor admitted all the faults and they ensured me within 15 days up to 30th April every defect will be removed. But till date, 75 days have passed, nothing has been done. ये सर्वे जब हुआ तो ये ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर हैं, ये आज भी सर्वे करके अपना सड़ कहा। ये सर इन्होंने सारे सर्वे करे थे, उस टाइम ये कहा था भी जो दिरी है ना मारने वाली वो भी लगाएंगे हम। इन्होंने ऐसे छिड़का करके ऐसे कर दिया। और जो इन्होंने अगले 13 किलोमीटर का रोड बनाया ना सर, उसमें इन्होंने
इतना घटिया मटेरियल पाया, 3 बरिस टूट गई सड़क। पेट्रोल पंप के पास से आगे से इन्होंने 3 बरिस मुरार दी। मैंने अपने एसडीओ साहब को भी शिकायत की थी कि आपने ये क्या किया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो लोगों के साथ, ये हमारे साथ इतना घपला कर रहे हो, भी रोज की रोज सड़क टूट जाती है। तो ये वो कहने लगे जी ये तो हो जाता है ऐसे, वजन की बात है। मैंने कहा वजन वास्ते ही होती है सड़कों, और किस वास्ते होते हैं, जितना माल उठाया उतना भी नहीं डाल दिया उन्होंने। और मैंने इतने इनको जबरदस्ती भी और इनको करा भी, तुम मेरे को बोलते हैं तो इंजीनियर है। मैं कहा नहीं, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, आप तो इंजीनियर हो, और ये टूट की पूरी इतना घटिया करते हैं माल। सर 1.5 मीटर का बर्म होते हैं दोनों साइडों पे, वो पक्के करने होते हैं, उसकी पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने ली है और वो काम 1% भी नहीं हुआ। वो बर्म सारे एज सब महोदय, ये काम जो है वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ वर्क विद सीसी पेमेंट फ्रॉम सहारनपुर यमुनानगर लाडवा क्षेत्र पेड़वा रोड फ्रॉम किलोमीटर 85 to 90। सर ये वर्क ऑर्डर अलॉट हुआ 17 करोड़, लगभग 17 करोड़ रुपए का। एग्रीमेंट डेट इसमें 19/2/24 और सर इसकी लाइकली डेट ऑफ कंप्लीशन थी 28/5/25। लेकिन ये जो शिकायत है इस शिकायत 28/5/25 से पहले लगा दी सर। 15/4/25 को और 21/4/25 को इसकी साइट विजिट की डिफरेंट ऑफिसर्स के द्वारा, कमेटी के मेंबर्स के द्वारा ऑब्जर्वेशन जैसे नॉन कंप्लायंस फॉर एम्बैंकमेंट, absence of safety signage, obstruction of culvert, deficient median development near Jyoti sir, unauthorized opening and cuts in the road, improper road surface transition। इस प्रकार की कुछ ऑब्जर्वेशन कमेटी ने जो वो ऑब्जर्व किए थे वहाँ पे, लेकिन ये मैंने भी इसको विजिट किया तो सर क्योंकि इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां अब भी, लेकिन क्योंकि इसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड अभी 4 साल तक का होगा, तो अदरवाइज अगर मैं कहूँ तो लगभग ये काम पूरा है, लेकिन छोटी मोटी जो कमियां हैं वो सिर्फ दूर करवानी है। तो इसका मेरा अनुरोध है सर कुछ नहीं, ये छोटी मोटी गलतियां, ये बहुत बड़ी गलतियां हैं। इन्होंने पेमेंट, ये एक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, इन्होंने पेमेंट सड़क स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चेक करनी होती है, इन्होंने पेमेंट क्यों करी ठेकेदार को? अगर वो सही बात ही बैठी दोनों। अगले शिकायतकर्ता गांव यारा तहसील शाहबाद निवासी केशव उत्तर
स्वर्गीय दुष्यंत कुमार हैं, जिसके जांच अधिकारी पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र हैं। नीतू नीतू इनको बोल थोड़ा साइड में जब दिख जाएगा लड़का सर आप थोड़ा सा जो बोलने का वाक्य जो बोलेगा बोलो। पता नहीं क्या कार्रवाई की, इन्होंने कुछ बताया नहीं। कल फोन आया था 12:30 बजे कि आप एसपी ऑफिस आ जाओ। सास ससुर का था भी, उन पे कुछ इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे, उन्होंने कुछ जो इसका सोने का मैटर था गोल्ड का, उसके बारे में पूछना था। कल आया था फोन सर। इसमें सर हमने सास और ससुर दोनों को शामिल जांच कर लिया है। दोनों के बैंक अकाउंट की डिटेल ले ली है। किसी भी बैंक अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इनका भी कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं है तो सस्पिशियस है। नहीं सर, ये सर हाँ जी सर। और सर इसके बाद में हमने बुआ और फूफा जी जो हैं बच्चे के, वो अभी भी पुलिस ने उनके लिए एलओसी जारी करा रखा है। और जैसे ही उनकी कोई इंडिया में या कहीं वो ट्रेवल करेंगे तो उनकी इंटीमेशन हमारे पास आएगी। उनको शामिल जांच करने के बाद ही सर उनका रोल क्लियर हो पाएगा। उसके अलावा सर कुछ सर एलओसी जारी लगाते हैं उसके लिए, पर लुकआउट सर्कुलर जारी होता है सर। हाँ जी सर, वो हो गया। हम तो ये कह रहे सर, गोल्ड के बारे में तो कुछ नहीं बता रहे सर। वो गोल्ड साफ थोड़ा लेके जाएगी। वो लड़की जो इसका गोल्ड लेगी वो तो इन्हीं के पास ही है सर। वो तो साफ थोड़ा लेके जाएगी सर। ट्रैवल करेगी सबका गोल्ड लेके सर। कोई सर वो किसी के पास भी हो, बुआ ने अपनी, क्योंकि वो यहाँ आई नहीं है तो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पूछताछ करी है। तो उसमें उन्होंने खुद बताया था, मतलब पहले ही बुआ ने एप्लीकेशन खुद से दे रखी है एसएचओ साहब को कि जी 10 लाख का सोना मेरे पास है, जिस दिन लड़का 18 साल का हो जाएगा मैं उसी को दूंगी, क्योंकि मेरे को बाकियों पे विश्वास नहीं है। सर हम ये कह रहे हैं, हमें ना दे, स्टेट ट्रेजरी में तो जमा कराए सर। हम तो ये कह रहे हैं स्टेट ट्रेजरी में जमा कराए सर। हमें क्यों दे? हम तो मांग ही नहीं रहे सर गोल्ड। 16.5 साल है, 1.5 साल बाद है सर। अभी तो ये मैटर यहाँ बाइंड अप हो जाएगा, फिर कौन देगा सर? फिर दोबारा से हम नए सिरे से जाएंगे सर। नहीं, हम लेना चाहते हैं। स्टेट ट्रेजरी में तो आए, सेफ कस्टडी में तो आए ना, सेफ कस्टडी में तो आए। स्टेट ट्रेजरी में जमा होते सर। ये तो आज ही नहीं मिल रहा सर। इतना हाईलाइट मामला का तो 18 साल बाद, 1.5 साल बाद कौन देखेगा सर? आज ही हम इतनी समस्या हो रही सर। इस बच्चे को लेकर हमें भी बार बार यहाँ आना पड़ रहा। कोई अपना प्रोफेशन जॉब में है, कोई अपनी खेती छोड़ गया, जीरी छोड़ गया सर। अब कहाँ देखें सर? किस चीज को बात करें सर? ट्रेजरी ऑफिसर पे जमा कराते हैं सर। ट्रेजरी में तो पड़ी रहती है सर। ट्रेजरी में तो जमा करा सकते हैं। सर हमने सास ससुर की एक वीडियो दी थी, वो भी बोल रहे थे उसमें उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं है सर। कह रहे थे बेची हुई है, जिसमें वो एडमिट कर रहे थे सोना उठाओ यहाँ से जाओ, रोल तो उनका भी है सर। तो वीडियो भी दी थी हमने सर। उसके बारे में तो कुछ भी नहीं, पुलिस साइलेंट है सर। सर कर ली है वीडियो भी। इसका लड़के का एक मामा आया हुआ सर, पुलिस ने बुलाया था उनको भी। उसमें सर ऐसा है कि भाई आप यहाँ पे क्यों परेशान हो रहे हो, आप इन बच्चे की भलाई के लिए यहाँ पे रुके हुए हो। ये वर्ड कहा सर उसमें? ये वाली बातें, ये वर्ड भी दिखा सर उसमें एक वर्ड। सर एक मिनट सर, मैं भी मशीन नहीं हूँ, मेरे को भी वर्बेटल याद नहीं रह सकता है। मैं उसका भाव बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप प्लीज सुनिए। सही बोल रहा बाप तो सर दिख ही रहा है हमने, सारे प्रशासन का बाप भी दिख रहा है सर। 4 महीने से बाप देख रहे हैं हम प्रशासन का। जो भी आओ हमारे तो अगेंस्ट ही बोल रहे, यही भाग है सर प्रशासन का। इतने परेशान हो रहे सर। कोई अपनी नौकरी छोड़ कर, कोई कहीं छोड़ कर।
सर अंडरटेकिंग तो सर हम तो कहाँ से दिलाएंगे सर, बुआ बाहर बैठी है, हम कैसे अंडरटेकिंग, वो जब तक आएंगे नहीं तब तक हम अंडरटेकिंग कैसे दिलाएंगे सर। अब यही देख सकते हैं सर, वीडियो में कह रहे हैं कि भलाई के लिए, भलाई का तो वर्ड यूज नहीं किसी ने किया सर, वीडियो तो मेरे पास अब भी है सर। वो या तो उसमें टेम्परिंग हो, फिर हम कहीं भी टेम्परिंग है उसमें वीडियो में सर, नहीं कुछ आया सर। वो तो सर कार्रवाई करो मैम, मैम पुलिस तो कैसे दिला सकती है मैम बुआ। अब आप खुद ही देखो सर, आज की डेट में लेना मुश्किल है, 1.5 साल बाद कौन देगा सर। ये जो मीडिया वाले सब खड़े यहाँ तक, समस्या तो मैं हो जाएगी ना सर यहाँ पे। सर मैं रमेश पाल, जिला कष्टवर्ण का समिति का सदस्य अभी नियुक्त हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस केस में बिल्कुल डिले ना किया जाए और उस पर फौरन कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ टालने की बात है, जिनको अभी न्याय मिला 1.5 साल बाद क्या न्याय मिलेगा सर। सर जब गवर्नमेंट के बड़े प्रोसेस हैं, जब ये कह रहे हैं गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा कराओ, उसमें कराओ, 18 साल के होने के बाद ये उसको ले लेगा। सर बैंकों में बहुत से प्रोसीजर हैं, गवर्नमेंट बैंक है सर, जिस दिन की आयु 18 साल होगी ये हाँ जी हाँ जी गवर्नमेंट के बैंक में कराओ सर, और 18 साल का होने पर ये अपना ये लेगा सर इसको। सर इस पर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि डिसीजन फौरन लिया जाए। थैंक यू सर। अब वो वीडियो है सर, वीडियो मेरे पास आज भी अवेलेबल है सर। आप बिल्कुल करा लो, तो कह रहे सर, हम की नहीं मांग रहे, हम नहीं क्लेम कर रहे, हम तो ये भी करें डेट की। प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोविजन क्यों नहीं है? लॉ में तो प्रोविजन सारे हैं सर। अगर कोई आदमी बच्चा ना करे, उसकी प्रॉपर्टी स्टेट तो कस्टोडियन है सर सबका, स्टेट तो सबका कस्टोडियन है सर, स्टेट तो फेवर करेगा सबकी। अगर कोई आदमी हेल्पलेस है उसकी, कहाँ जाए सर हम? पिछले 5-6 महीने हो गए सर, हम तो हर जगह तक के खाते फिरे, कोई सुन ही नहीं रहा सर हमारी। वो तो सर समझ रहे हैं, लोग तो करी फर्स्ट डे से करे हमें जारी करते, उसके बाद तो कुछ नहीं है सर। अब बात यह आई थी कि सास ससुर की वो वीडियो है, फोरेंसिक से आएगी, फोरेंसिक में उसमें ये वीडियो में एक भी वर्ड आया कि भलाई के लिए लिया है। स्टेट में वो कह रहे कि सारा सोना उठाओ, घर का ताला लगाओ। बच्चा क्या बना कहता तुम जो सास ससुर ये है घर के, तो मालिक वो स्टेट में तो वीडियो में करे, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? इससे ज्यादा प्रूफ हम कहाँ से लेके आएंगे? अगले शिकायतकर्ता ग्राम पंचायत बारना से पंच सुभाष चंद्र है, जिसके जांच अधिकारी उपमंडल अधिकारी नागरिक थानेसर है। नमस्कार सर, ये शिकायत थी बारना से धान रोड की। ये रोड के दोनों तरफ 3-3 फीट मिट्टी प्रॉपर तरीके से नहीं डली हुई है। सर मौके पे विजिट किया गया, शिकायतकर्ता भी थे, कमेटी के मेंबर भी थे सर। हमने पूरे रोड पे लगभग 9-10 इंस्टांसेस पर्टिकुलरली मैप भी किए वहाँ पे, तो लार्जली 3 फीट दोनों तरफ हमें मिला। शिकायतकर्ता ने खुद से मेजरमेंट किया था सर, हम ऑब्जर्व किया था। कुछ जगह पे, एक दो इंस्टांसेस में थोड़ा सा एजेस में मिट्टी थोड़ी कम मिली थी। उसका कारण ये था क्योंकि जो फील्ड था, एडजॉइनिंग जो फील्ड था, उसमें बहुत नीचे तक वो थी, मतलब डेप्थ थी। इस वजह से सर साइड वो ठेकेदार को बोल दिया था कि भाई इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर दो। जी सर। सर वो मिट्टी तो जस्ट हो गई थी, लेकिन जो अजय साहब ने बोला था ना एक्शन साहब ने ठेकेदार जी, वो नहीं किया अभी तक। सर वो 1 मिनट है, वो सर छोटा सा ही था, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं था सर। छोटा हो या बड़ा हो तो आपको कराना है ना। अगले शिकायतकर्ता गांव बरगट निवासी गुरनाम सिंह है, जिसके जांच अधिकारी जन स्वास्थ्य विभाग कुरुक्षेत्र के कार्यकारी अभियंता है। सर ये एक्चुअल में पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का एक मैटर है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये एक्शन इरिगेशन है, और जो हमारे 3 मेंबर्स होते हैं उसमें कमेटी बनी हुई है सर।
हरियाणा वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी की कमेटी है सर। उनका पर्पज है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी ग्राउंड वाटर का कहीं इश्यूज या कुछ अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसकी रिपोर्ट कमेटी के द्वारा देती है। कमेटी में एक्सियन इरिगेशन मैं हूँ सर, उसमें मेंबर डीटीपी साहब हैं, पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर के पीओ के आल होते हैं, उन सबके साइन होकर एक परफॉर्मा दिया हुआ है HWRA की तरफ से अंडर सेक्शन 20 एंड 21 उसकी रिपोर्ट आती है सर। और ये रेगुलर प्रोसेस है कि अगर कोई उनके पास आती है कंप्लेंट या कहीं और आती है उसके परफॉर्मे में दी जाती है। इसमें सर टोटल 12 नंबर ऑफ एजेंसीज हैं जिनकी रिपोर्ट हमने वहाँ भेजी है लॉन्ग विद फोटोग्राफ प्रीमिसेस को विजिट करके। सर हमें यही पावर दी गई है जो कमेटी है उसमें अंडर सेक्शन 20 एंड 21 ऑफ द एक्ट की प्रीमिसेस विजिट कर सकते हैं, उसकी फोटोग्राफ उसके उनके साइन अगर कर देते हैं ठीक है, नहीं तो उनकी रिफ्यूज टू साइन। फर्दर उनकी सारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ रिपोर्ट करके हम थ्रू डीसी मैम ऑफिस में भेज देते हैं। उसके बाद उनकी जो समनिंग या फर्दर अगर उनको कोई अप्रूवल नहीं है या उनकी फैक्ट्री को क्लोज होना है दैट इज बीइंग डन बाय HWRA जो चंडीगढ़ से होता है। तो इनकी रिपोर्ट हमारी 20 मई को चलेगी। इसमें 2 एजेंसीज ने परमिशन ली हुई है जिसकी कॉपी हमने आपके ऑफिस यहाँ पे सबमिट किया सर, और 2 एजेंसीज ने अप्लाई किया हुआ है। 8 की रिपोर्ट में जो इनकी एक्चुअल फिगर थी वो हमने रेगुलर प्रोसेस है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। थैंक यू। अगले शिकायतकर्ता गांव खरेंडवा निवासी कृपाल सिंह पुत्र रणधीर सिंह है, जिसके जांच अधिकारी उपायुक्त कुरुक्षेत्र है। सर हमारा मामला नगर पालिका शाहबाद NDC का था, तो पिछली बार आपने उसमें जांच के आदेश किए थे। सर इसमें मैं ब्रीफली बता देती हूँ सर। जो एक सर बड़ी जमीन है सर खेवट नंबर 289 है सर, उसमें अराउंड 20 को शेयर्स है सर। 20 के रफली 20 के अराउंड को शेयर्स है। मौके पर सर कोई पार्टीशन नहीं हुआ है, वहां पर ये स्टैब्लिश नहीं कर सकते कि किसका कौन सा भाग है सर। जो प्लॉट ये क्लेम कर रहे हैं, जो कंप्लेनेंट क्लेम कर रहे हैं सर, वो बिल्कुल कॉर्नर वाली जमीन है, लेकिन और उसके NDC इनको इशू किया गया है। लेकिन जो NDC इशू किया गया है लोकेशन पर SDM और DRO की भी टीम वहां पर गई थी, वो पहले तो वो स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। जो प्लॉट ये क्लेम कर रहे हैं वही पर्टिकुलर लोकेशन है सर। दूसरी इसमें बड़ी बात ये है कि इन्होंने रजिस्ट्री भी दिखाई, रजिस्ट्री में भी जो डायमेंशन लिखा हुआ है वो भी मौके पर एक कमेटी बनाकर उसको वेरीफाई किया गया, वो भी स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है कि जिस प्लॉट को वो क्लेम कर रहे हैं रजिस्ट्री में भी कोई ऐसे डायमेंशन जो वेरीफाई किए गए कि ये वही प्लॉट है सर। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर वो जो पूरा खेवट नंबर है 289, वो एक ही NDC जारी होनी चाहिए थी और उसमें सभी को शेयरर्स के नाम आने चाहिए थे, लेकिन इनको वहां पर कमेटी के द्वारा 2 NDC जारी कर दी गई है सर, जो कि गलत है। इसमें सर कंप्लेनेंट ने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया जो ये क्लेम कर रहे हैं उसको वेरीफाई किया जा सके। और सर इसमें बैक टू आइडियली जो है वो पूरी जमीन की एक ही NDC होनी चाहिए सर। और इनको सर सुना भी जा चुका है और इनको बताया भी जा चुका है सर, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा चुके हैं। कहीं से सर ये क्लेम नहीं होता कि ये जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है। डीसी महोदय जी ने जांच बड़े अच्छे तरीके से करी जी, जो भी बात इन्होंने कही जी हम उनसे संतुष्ट हैं। डीसी महोदय जी से हम संतुष्ट हैं जी, जो बात ये कह रहे हैं इन्होंने जांच ठीक करी जी। हमारी सिर्फ एक मांग थी नगर पालिका कुछ अधिकारियों के लिए, जो बात मैडम ने भी कहा कि नगर पालिका की गलती की वजह से एक प्लाट पे 2 NDC बनाई गई जी। हम कहते हैं कि अगर वो NDC ना बनती तो रजिस्ट्री ना होती। जो वो अधिकारी थे जिनके द्वारा ये गलती करी गई उनको उचित कार्रवाई करी जाए, बाकी मामला हाईकोर्ट में विचार देना है बस। हाँ जी, जो भी अधिकारी जिन्हें गलत करी उस पर कार्रवाई करना। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।
मेरा प्लाट है मैडम सर, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको इनकी डायमेंशन दिया मैंने बता तो दिया मान तो गए मालिक सारा मामला हाई कोर्ट विचारधीन है, बस बात ठीक है। सेशन कोर्ट में सर कह दिया है कार्रवाई हो जाएगी। सर एक बात करना चाहते हैं सर, इस कॉलोनी के बारे में बात करने चाहते हैं। ये कॉलोनी 2010 में 12 में कटी, इसमें उसके बाद ये तकसीम हो गई। इन लोगों ने ये कृष्ण जो अपन लोगों को चाचा बना हुआ था उस टाइम, ये मृत्युंजय भतीजा बना हुआ था, ये जो यहाँ पे बताया गया है। सर इन लोगों ने 292 नंबर खेवट ली, उसकी रजिस्ट्री कराई एग्रीकल्चर, जबकि ये जब हुआ था फैसला एसडीएम साहब ने दिया था। एसडीएम साहब ने यह बोला था ये पेपर ट्रांसफर है, हम इसमें किसी में कब्जा नहीं ले सकते। इसमें वो तो गया जो आप चाह रहे हो वही हो। सर इसकी थोड़ी सी प्ली वो तो क्या जो आप चाह रहे हो वही तो जो आप चाह रहे हो। नहीं, ये यही लोग कब्जे करते हैं। कौन से लोग? यही लोग कह तो दिया। रिवेन्यू का जो मामला है उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जो वहाँ होगा वो हो जाएगा जी। हम तो कहीं नहीं रही बात। आप क्या चाह रहे हो? उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जी। इसकी पूरी मैं कहता हूँ इसकी इंक्वायरी हो, क्योंकि ये कृष्णरी रजिस्ट्रियां कराता है मृत्युंजय के नाम, मृत्युंजय कब्जा करता है, फिर उन लोगों से समझौता होता है, आधा प्लाट लेते हैं। ये लोगों से पेमते नहीं, ये आरोप है जी, ये पेमते वो भी रिटर्न है जो लोगों से ली हुई है। इसमें बहुत बड़ा घपला है जी। ये मैं इसमें गवाह था। इस बात कृष्ण लाल ने मुझे धमकाया, इसने ये बोला तुम चाहे सीएम पे जाओ, अमित शाह पे जाओ, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो कह दिया जांच उसमें करते जो भी कार्रवाई बनेगी कर धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगले शिकायतकर्ता न्यू मिर्जापुर कॉलोनी निवासी अनिल हैं, जिसके जांच अधिकारी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कुरुक्षेत्र के सीईओ और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र रजिस्ट्रार हैं। ये बात है। कौन आया अधिकारी, कौन आया इस पे? मंत्री जी जय हिंद। आप है कौन आए? भाई इनके जो पैसे देने थे वो पैसे दो बस। ये अभी हमने सब डिमांड वहाँ रेज कर दी है, तो 3,70,000 की सर हमने इनसे पता करा कितने पैसे इनको चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ने सर हमारे पास कल ही बना के भेजा था, बहुत जल्दी भेज दिया ये। 7 महीने से तंग हूँ मैं बोलूंगा नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तरफ से ही बोल रहे हैं भैया। 24 तारीख को प्रोसीडिंग है। कब तक हो जाएगा ये बताओ। हाँ सर हम जल्दी करवा देंगे। जल्दी का मतलब एक टाइम पर सर वो तो आप जितनी जल्दी अपडेट कर जल्दी करा देंगे। तारीख बता दो मेरे को। 5-7 दिन जल्दी 5 तारीख करा दो। ठीक है, दोबारा कहना थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगले शिकायतकर्ता गांव उमरी तहसील थानेसर निवासी अजमेर सिंह है, जिसके जांच अधिकारी जिला परिषद कुरुक्षेत्र के सीईओ हैं। नमस्कार जी। हेलो, मैंने एक एप्लीकेशन दी थी शौचालय के लिए, तो मेरा अब 10 तारीख को दी थी जी मैंने। वो अब 25 तारीख को मेरे पास गए थे, तो वो कह रहे अभी तेरा समाधान हो जाएगा। मतलब सेटिस्फाई होगा। सर इनकी एप्लीकेशन ऑनलाइन करवा दी है, वो अपलोड हो जाएगी, इसलिए अगले शिकायतकर्ता गांव बुकरी तहसील बागैन निवासी रीता रानी है, जिसकी जांच अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र।
बच्चे की डीएमसी नहीं दी गई। सर इसके लिए मैंने इंक्वायरी करवाई है बीओ गवर्नमेंट से, तो उसमें सर फीस का मामला था 70,000 फीस पेंडिंग थी पेरेंट्स की तरफ। तो सर आज कंप्रोमाइज करवाया है और 20,000 रुपये पेरेंट्स ने फीस देने के लिए कहा है। 2 महीने बाद फीस पे कर देंगे स्कूल को। तो सर दोनों पक्षों की तरफ से कंप्रोमाइज हो गया है ये मामला। अगले शिकायतकर्ता वार्ड नंबर 7 गांधीनगर थानेसर निवासी सुमन देवी हैं, जिसके जांच अधिकारी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र। सर ये मामला है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेकंड गेट नियर। तो इसमें सर एक पेरेंट्स ने शिकायत की कि मेरे बच्चे का नाम काट दिया गया। तो इस केस की भी मैंने सर इंक्वायरी करवाई है। आज मैंने बीओ थानेसर भी यहाँ पर हैं और उस स्कूल के प्रिंसिपल भी यहाँ पर हैं। तो कल मैंने सर इंक्वायरी करवाई है। इंक्वायरी में ये पाया गया कि बच्चे ने 8 मई को एक एसएलसी के लिए एप्लीकेशन दी थी स्कूल प्रिंसिपल को। तो 8 मई को उनको एसएलसी जारी की गई। उसके बाद मदर प्रिंसिपल के ऑफिस में आई। कुछ दिन बाद 17 मई को उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का नाम क्यों काटा, मैं अपने बच्चे को यही पढ़ाना चाहती हूँ। जैसे मैम मेरे मैडम एक मिनट मैडम। तो 17 मई को प्रिंसिपल ने बच्चे का नाम वहीं पर ही एडमिशन करवाने के इंचार्ज को ऑर्डर कर दिए और 17 मई से बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं कि प्रिंसिपल ने उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, उनको जाति सूचक शब्द बोले हैं। तो प्रिंसिपल से पूछा गया है, इंक्वायरी मैंने की है अच्छे से। तो प्रिंसिपल ने ये कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और जो टीचर का मामला है, इसमें टीचर का मामला सचिन डीपी का मामला है। उसपे भी आरोप है कि उसने भी गलत बोला है। तो उसको भी बुलाया गया है, वो भी इनकार करता है कि मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर भी हमने उस टीचर को बहुत अच्छे से समझाया है, टाइट किया है कि बच्चों को कुछ नहीं है। तो ये मामला है। मैम जी मेरे बच्चे का नाम काट दिया था जी, बिना मेरी परमिशन से। जैसे मैं अगले दिन गई तो मैंने प्रिंसिपल से पूछा मेरे बच्चे का नाम क्यों काट दिया जी। तो ये बोले मैं कैसे मान लूं कि आप इसकी मम्मी हैं। मैंने आधार कार्ड भी दिखाया, मैंने सब दिखाया जी। वो इसी चीज में भी मानने से मना कर रही थी। अजीब मामला। इसमें ना बच्चे की तरफ से एप्लीकेशन एप्लीकेशन जी एसएलसी लेने की एप्लीकेशन हमने नहीं लिखी जी, हमने तो पता भी नहीं। हमारा बच्चा घर पे गया, रोने लगा तो भी पता लगा जी। ऐसे करके नाम काटे, मिर्जापुर से भेजने लग रहे जी। सुमन देवी के साइन। मैंने तो जी साइन ही नहीं करे, तो इंक्वायरी करेंगे किसने साइन करे जी। चलो कोई बात नहीं, अब तो नाम तो लिख लिया। हाँ जी हाँ जी उसी नहीं जी, इस पे जो एप्लीकेशन थी इस पे बाद में साइन है। इस दिन मैं एसएमसी का पेपर उठी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, उस दिन पहले दिन इस एप्लीकेशन पे मतलब कोई साइन नहीं थे। बाद में साइन किए गए प्रिंसिपल और सचिन डीपी के द्वारा। ये मतलब पूरी टीम जो है जानबूझ के इस मामले को दबा रही है सचिन। और मतलब इस लेडीज को हमारे सामने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। प्रिंसिपल अपने ऑफिस के निकाले, प्रिंसिपल को बुलाओ यहाँ। उन्होंने ये कहा कि मैं आधार कार्ड और वोट कार्ड को प्रूफ नहीं मानता और प्रूफ दिखाओ। बताओ एक माँ क्या प्रूफ दिखा सकती है? या तो प्रिंसिपल अपना कोई प्रूफ दिखा दे मैं उसका बेटा हूँ। आधार कार्ड पैन कार्ड ये दिखा सकते हैं जी। मतलब ये लेडीज है जी। और सचिन ने आया, सचिन ने मेरे को बोला आप तो बोली जाती हो, आपने क्या पता 1 साल में आपके बच्चे की 2 क्लास से हो जाएंगी, आपने क्या पता। ये बोला मेरे को। और अगर जैसे कार्रवाई चली थी घर पे जाके भी धमका के गया, कागज लेके गया, उनको साइन कर दो इस पे। जहाँ भी मिलती हूँ वहाँ 10-10 बंदों ने लेके खड़ा हो जा, क्या साइन कर दो। ये बीओ मैडम को बुलाओ जी। बीओ मैडम के सामने एक्सेप्ट किया उन्होंने। अभी हाँ ये सिग्नेचर नहीं है इसके, इनके बाद में साइन हुए। मतलब ये जानबूझ के इस मामले को, जो बीओ मैडम है इनके पास तो काफी मामले गंभीर है इस मैटर में, मतलब जानबूझ के इस मामले को उलझा रहे हैं जी। जब सचिन सर खुद मान रहा है
बीओ मैडम के पास अब कि हाँ मेरे से गलती हुई है, मैं पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ, तो आप क्यों मतलब इस चीज को कार्य हो? आपने कई बार की बुलाओ बीओ मैडम को, प्रिंसिपल साहब को बुलाओ यहाँ, प्रिंसिपल भी यहीं पर है। हाँ वीडियो बुलाओ जी, सीसीटीवी जब हमने लिख दिया सीसीटीवी उपलब्ध है तो बुलाओ सीसीटीवी। आपने निकलवाई है है सर यहीं पर। बुलाओ बीओ भी है। हाँ जी सर। बुलाओ जी, बीओ से पूछो। बुलाओ जो इंक्वायरी की इन्होंने। सचिन सर मानना है, उन्होंने अपने नंबर भी लिख के दिया कि आपका तो ओपन में एडमिशन करवा दो। फोन नंबर भी लिख कर दे रखे जी। मेरी सेटिंग आपकी 9 मिनट 10 इकट्ठी करवा दूंगा। और इन्होंने फिर वहाँ पे जजी मिर्जापुर और नहीं होएगा तो साइड सुधर के फोन करा दूंगा जी। चलो वैसे अब वो तो एडमिशन तो हो गया एडमिशन ये करवाया। मतलब ये प्रिंसिपल और सचिन जी इसलिए सरकार है। अब भी यदि आपने इनके पर्स में गवाही दी है तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। बुलाओ जी सामने। ये देखो सचिन सर ने ये साइन करके दिया, अभी इनसे मिलो, आपको एडमिशन हो गया। दिखाना इस साइड करना सर एक बार। ये देखो दिया, ये खुद सचिन जी लिखा हुआ है और चेक करा सकते सर आप मैडम के सामने। कैसे कह रही है? कोरे कागज पे है ना? आधार कार्ड के बैक साइड लिख के दिए, ये बच्चे का आधार कार्ड है। और ये देखो क्या बताओ कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों ने ऐसे कहा, तो मैंने कहा कि आप ये दूसरा गवर्नमेंट स्कूल है, ये हिंदी मीडियम है, तो आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए, स्कूल का ये नाम है। तो उसने इस बात का ये रिजल्ट दिया। नहीं ओपन की बात नहीं कही उन्होंने, अभी मैं ओपन में एडमिशन करवा दूंगा। उन्होंने ना उसने कहा कि मैं माफी मांग लूंगा, आगे सलाह दूंगा। आपके सामने कहा कि मैं आगे से सलाह नहीं दूंगा, जी, तो मैंने कहा तो बच्चे है। ये पढ़ने में दिक्कत बता रहे थे। नहीं जी, जो सारी उन्होंने बात दिक्कत मानिए है, आपके सामने जी। आप मतलब इंक्वायरी सही कीजिए मैडम, मैंने उस दिन भी आपको कहा कि सच की है। देखिए सर सच इसमें ये तो मेरे बच्चे को बार बार प्रेस करके पर सचिन ने जो और हमें एक बात बताया बताओ जी, सचिन जो डीपी है मैडम, चलो अब एडमिशन तो हो गया ना। करवाया सर, एडमिशन भी करवाया गया दबाव में। सर ये बात तो समझौते पे साइन, समझौता लिख के अपने आप सचिन समझौता लिख के इनके घर जबरदस्ती दिया, या तो साइन करते हैं मैं कार्रवाई करवा। कार्रवाई किस चीज की कार्रवाई? मैं कैसे निकाल साइन तो करवा दूंगा आपके पास ये तो कौन खोल के दे देगी। कार्रवाई किस चीज की होगी? कार्रवाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ पेपर्स में क्लियर भी नहीं कर पाया था, उसका एग्जाम इतना रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा, तो बच्चों ने जब एडवाइस ली तो बच्चे ने भी सोचा कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में एडमिशन करा लेता हूँ। तो माता पिता की शायद वो नहीं ली परमिशन, तो जब उसका नाम था हाँ नहीं लिया ना माँ बाप की परमिशन तो नहीं ली, पर बच्चे ने बोल दिया ना मैं हाँ नहीं ली, तो उसका नाम काट के उन्होंने बोला कि आपका दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, वहाँ आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। जब माता पिता को इस चीज का विरोध किया तो उसका एडमिशन वापस ले लिया गया। बाद की चीजें सर बिना किसी बात की परेशानी की कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात। चलो एडमिशन तो हो गया, कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर कोई आगे से कोई आता है तो बता दो। लेकिन वो क्यों धमकी देगा ये तो बताओ, धमकी क्यों देगा वो, धमकी क्यों देगा? धमकी वाला, तो इसमें यही था कि बच्चों को स्कूल चेंज करा रहे हैं, तो सर्जन को यही बोल रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैडम यदि आप देखो नहीं आप हमारी सुनवाई करोगे फिर हम ऊपर अगला 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 आप इनको बचाने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है ना? एक बार ना एक बार वो से बोलना, सचिन से एक बार मिलके सॉरी बोल कर दे। अगर कोई धमकी दे तो एसपी साहब के पास आ जाना। किसको? कब? देख लेना, जांच कर लेंगे एसपी साहब। चल अगले शिकायतकर्ता इंदिरा बस्ती पिहोवा निवासी संतोष रानी हैं, जिनके जांच अधिकारी उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक हैं। जी मैं पेड़ा से बोल रही हूँ जी। मेरा मीटर 2 महीने हो गए उतरे आए, स्टोरी ला के ले गए बिजली दफ्तर वाले, 2 पुलिस वाले थी, एक बिजली दफ्तर था। शिकायतकर्ता के 17/8/2022 में शिकायतकर्ता के घर पर बिजली चोरी पाई गई थी, जिसके उपरांत जुर्माना बनाया गया था और सेक्शन 135 एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।
FIR दर्ज होने के बावजूद सर जुर्माना नहीं जमा कराया। हाँ जी, करवाया। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ब्यूरो पुलिस स्टेशन अम्बाला में केस रजिस्टर्ड है सर। FIR नंबर 3530 है सर। अकॉर्डिंगली सर अभी पुलिस की हेल्प से वो मीटर उतरा है सर और अभी तक जुर्माना नहीं जुर्माना भरिया हुआ है जी, साढ़े को आ गया। दे दो उनको वो रसीद वगैरह जो आपकी जो रसीद है वो दे दो। देखो रसीद दिखा सर ये 21,592 रुपए जमा करवाने के बारे में कह रहे हैं। पूर्व में शिकायत करता है घर पे जो कनेक्शन था ये उसकी डिफॉल्टिंग अमाउंट थी सर। बिजली चोरी का जुर्माना नहीं भरा गया सर, उसकी रसीद ऑलरेडी रिपोर्ट में है सर। 592 सर पहले, इससे पहले जो कनेक्शन था पहले भी डिफॉल्ट कर गए थे सर। उससे पहले का सर ये वो पेमेंट इन्होंने उसके बाद ये भी कनेक्शन दिया सर। जुर्माना राशि जमा नहीं की 7,687 रुपए है सर। 5,000 रुपए उसमें 5,687 असेसमेंट है सर। पेनल्टी अमाउंट का 2,000 का बाउंडिंग है सर। माता जी ये तो केस रजिस्टर्ड है 2022 का, उस केस में प्याज माफी आ रही है उसमें, तो उसमें आएगा सर। ये उसमें नहीं आता सर, थेफ्ट वाला नहीं आ रहा सर। वो 31/8/2022 तक 25 तक जो हमारे डिफॉल्टर उसकी 7,000 है इनके 687 सर। हाँ मैं देख रहा हूँ कोई बात नहीं। धन्यवाद माता जी। हो जाए चलो अगले शिकायतकर्ता गांव तंगोर तहसील शाहबाद मारकंडा निवासी ईश्वर पाल सिंह है, जिसके जांच अधिकारी उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम कुरुक्षेत्र के अधीक्षक हमने 2 साल पहले लोड बदवाया था खेतों के ट्रांसफार्मर का, तो 20 से 63 का कराया था। वो लोड तो बढ़ गया डॉक्यूमेंटों में, पर अभी तक हमें पोल भी लेना ट्रांसफर मिला कैसे 2 साल हो गए बिल। साल 2023-24 में विभाग द्वारा वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत सर 4717 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका भी टेंडर किया गया, जिसमें एचपोल और पोल लगा के ट्रांसफार्मर लगा के काम किया जा रहा है सर। टेंडर हो गया है सर, अभी पानी भरा हुआ मौके पे काम हो नहीं सकता सर। काम इसका सर ऑलरेडी ये तो टेंडर अभी हुआ सर, ये सारा 4717 का 2023-24 में टोटल हमारे जो अलग नंबर है जिसका हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम पे करना है सर, वो हमने कर दिया। आदरणीय चेयरमैन सर रविंद्र सांगवान, सदस्य कष्ट निवारण समिति कुरुक्षेत्र। सर मेरा इसमें कहना है कि टेंडर तो पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, लेकिन मौजूदा समय में जिनके ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, यानी कि जिस किसान का ट्रांसफार्मर फूक जाता है, मान लो 20 का ट्रांसफार्मर है और उसकी मोटर जो है, मोटर भी उसके लोड के अनुसार है, तो कम से कम उनका तो ये लगाएं। अब पैडी का सीजन चला हुआ है, टेंडर आपका हो रहा है, लेकिन जिनके साथ के साथ फूक रहे हैं और जो नए लेने के लिए जा रहे हैं, कम से कम उनका तो रखेंगे। वो सर हम एक्शन साहब विदिन 24 आवर सर दे रहे हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा एक्शन साहब। जैसे आज का ही मामला है, आज आप यहाँ हैं और शांतिनगर का केस है आपके पास, आपके ऑफिस में, उसका लोड जो है मोटर का उसका 22 का है, वो ट्रांसफार्मर 20 का रखा है और पोल भी डबल है, लेकिन जो टेंडर जिनके हो रहे हैं, जिनको रखना है प्राइवेट कंपनी को, उनको आप बोलो भी जिसकी मोटर फूकती है उसकी 20 का रखा हुआ था पहले, अब मोटर 22 की है, तो 20 के पे 22 की मोटर चलेगी कैसे? अगर ऐसी कोई अवेलेबिलिटी राइट हो ब्रेक की हम साथ के साथ अब इनको साथ की साथ करो, बाकी क्या आपके होते जाएगा। मंत्री जी का धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कृपा कर। रोड कौन के बड़े नहीं अभी ट्रांसफार्मर नहीं लगा, बिल बड़े हुए लोड जा रहे हैं सर। वो सिस्टम है रेगुलाइज साथ के साथ करने पड़ते हैं, उसके लिए हमने
इन उपभोक्ताओं का नहीं किया सर, जिनका हमने टेंडर किया है वो उनका डीएसएल जी बिल्कुल। नमस्ते सर, मैं सरपंच ग्राम पंचायत तंगोर। सर ये बिल्कुल सही बात है, 2 साल से बिल बड़े ट्रांसफार्मर के लोड के दे रहे हैं, 63 के बिल दे रहे हैं जी। ये कौन सा वो है जिसमें उनके बिल। और इसमें सर एक और बात है, जब हम एसडीओ साहब से मिलने जाते हैं तो फिर वो आश्वासन क्यों 3 दिन के 4 दिन के देते हैं जी। अब वहाँ पे ना फसल लगा रहे हैं, रास्ता भी साफ रख रहे हैं, बोलते हैं 3 दिन बाद पोल कट जाएगा। मतलब कोई मजबूत या तो आश्वासन हो, कोई तारीख हो इसकी, कुछ तो इसके अंदर प्रूफ हमारे पास पक्का मजबूत। हम सर इसमें ये कह रहे हैं कि जिनके डबल पोल हैं उनके तो कम से कम लगा दें, उनके साथ के साथ आप लगा दें। एंटी का सेंटेंस चला है 2 दिन से ही चल रहे हैं। इसी मीटिंग टेंडर हुआ है 5 जून को, अभी टेंडर हुआ है सर 5 अभी। तो ऐसा सर आप करवा दें प्लीज। अगले शिकायतकर्ता इसाकपुर तहसील थानेसर निवासी बंसीलाल और चंद्रबानपुरा गांव तहसील थानेसर निवासी रमेश कुमार हैं, जिसके जांच अधिकारी जिमखाना क्लब के जीएम हैं। हम 18 साल से जिमखाना क्लब हमारे को 10,000 रुपये सैलरी दी जाती है, जबकि 18,000 रुपये हमारे सैलरी जाते हैं। हमारे कोई जोर से बोलो। सर आपके 2 महीने पहले टेंडर किए हैं, तो अभी तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आती। अब मैंने आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया है, आप पैकेज को अकाउंट पे पेमेंट करो, उसके बाद आपके आपके रिलीज। हमारे बताने की धमकी देता सर कंप्लेंट एसडीएम साहब हम 2 बार 6 मैम साहब साहब को दी थी 6 को जी 6 मतलब अभी। हाँ जी आज जबकि एसडीएम साहब के बाद एसडीएम के अंडर में समझी तो 2 बार उसके बाद भेज गए अमन साहब की बारी, वो तो कोई बारवाही नहीं हुई सर। वारी करती ये बात है तो आपके तो आपको सर 2 महीने पहले टेंडर किया 18 साल जी। मैंने इन फ्यूचर कलेक्टर को बोल दिया ये चीज कि आपने इसका पिछले 2 महीने पहले की मैं इंक्वायरी कर सर जो 2 महीने का पीछे वो भी कर रहा हूँ सर। इसका पिछले बहुत एक्स्ट्रा है कितने महीने से ये वहाँ पीएम है जी, इसका सारा सुपरवाइजर है वहाँ पर। कितने महीने से हो? हम 18 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। 18 साल से ऐसे पेमेंट करते हमारे नहीं 17 से शुरू है जब ये वहाँ 10,000 तक पहुंचे हैं जी। 7 साल से 10,000 रुपए। तो पहले कंप्लेंट क्यों नहीं करी आपने? करी थी जी। किसको करी? डीसी मैडम करी किसको 19 करी? में जी, जो भी आप 2019 में जी 2019 में डीसी मैडम को की थी जी। 19 में? हाँ जी किसको दी थी? डीसी मैडम उसके ऊपर कोर्ट में भेजते हमारे को जी। कोर्ट में भेज दिया था। फिर उस टाइम ना 5 महीने की तनख्वाह रुकी हुई थी। तो एप्लीकेशन देने के बाद फिर हमारे 10,000। फिर आप क्यों साइन करते हो जब 10,000 खाली गाड़ी करवाते हैं क्या? भाई इसकी जांच करो। ऐसा है सर, मैं इसकी जांच भी करा लें तो ऐसे तो आपको भी नहीं करना चाहिए ना। भाई इसकी जांच करो सर। मैं करवा लेता हूँ, जांच करा इनके पैसे भी दिलवाओ जो इनको क्या मिलेगा? नहीं सर पुराने वाला कौन था? पुराने वाला कौन था? पुराने वाले को भी करो। पिताजी ठेकेदार है, जीएम का बेटा सारा हमारे सुपरवाइजर अगर पूरा परिवार बैठा हुआ है। जांच कर। अगले शिकायतकर्ता गांव संतोखपुरा निवासी तरसेम सिंह है, जिसके जांच अधिकारी थानान्य अधिकारी कुरुक्षेत्र हैं। पूरा घर परिवार एक जैसा।
की अंतिम शिकायतकर्ता गांव अटहेड़ी निवासी संतोष देवी हैं, जिनके जांच अधिकारी खनन अधिकारी कुरुक्षेत्र। खाली बच्चे नमस्कार। आज बना आज मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने इसमें दरखास्त लगाई थी जी इसके खनन अधिकारी में कि मुफ्त खाते की जमीन थी जी, इन्होंने जबरदस्ती परमिट दे के वो खदवाई थी। एक परमिट और किया था जिसने खाली कर दिया, जिससे कैंसिल करके इसने मैं बहुत परेशान किया जी। अरे क्या टाइम हुआ जहाँ मर्जी बन गया, मेरे ऊपर तक पहुंच है। कौन है? हाँ जी सर, एक और है, एक 6 फुट 7 फुट खेत खुद है, उसका भी परमिट कर खेत उन्हें दोबारा खुदेगा। सर ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? आप मौके पे जाओ, किसी को जाके जांच कर दो। सर कोर्ट के दूसरा खाता जमीन है तो उसमें सर परमिट देने से मतलब लैंड की लेजर चेंज हो सकती है। तो सर उस यहाँ पे सर मैंने ये सर उसमें कुछ नहीं, ये लिखे हुआ है कि आप बीच में मिट्टी नहीं उठा सकते, इसको लेकर चेंज नहीं कर सकते। आप क्या है क्या बोल सर मैं माइनिंग तो ये कह रहे कि भाई खुदे हुए में भी और आपने और परमिशन दी। सर इसमें कॉलेज कोर्ट के ऑर्डर पे दिया था मैंने कोर्ट ऑर्डर कोर्ट तो एक सर ये कही कि कोर्ट उसको नीचे दूंगा, दूसरे को मार दो उसमें घेर के। ये देखो ना आपने कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने की थोड़ी क्या भाई आप इसको परमिट देते हुए ये काम करो। बाद में पड़ेगा ना कोर्ट के आदेश पे क्या। कोर्ट का आदेश तो अभी 15 तारीख है, कोर्ट का आदेश तो आई थी। कोर्ट के आदेश दिखाओ। 8 10 15 फुट खुद रही थी। क्या मतलब क्या है, कितनी कर सकते हैं? कहाँ लिखा है? इसमें क्या लिखा है? 7 फुट से ज्यादा कर, आप कह रहे हो है उससे ज्यादा करवा रहे हो। रुक जाओ तो खत्म नहीं हो रहा। नीचे ये थोड़ा सा क्यों आपकी जांच कर ले। ठीक है साथी। एक मिनट सर, एक मिनट माइक आप इंटरव्यू ना करो नहीं ऐसे ऐसे बोलो मीडिया के साथ पीछे चलो, सब पीछे चलो, हम आप ये गलत बात है। सर आईडी तो रख रहे हैं, रुक जाए एडमिट आपसे मिल जाएगा। भाई यार थोड़ा थोड़ा पीछे होना पड़ेगा। हाँ ऐसे भाई पीछे पीछे होता भाई, थोड़ा पीछे ठीक है भाई। हाँ वो 1 मिनट रुक जा, जाएंगे तो मंडो दस मिनट हाँ थोड़ा फोन पीछे करिए संगीता, फोन पीछे करिए। हाँ लगी हुई है, करे शुरू करे जी। करे मंत्री जी क्या बताएंगे आज? जिसमें से 7 पहले वाले पुराने थे और 8 उसमें से 7 में से 5 को फाइल कर दिया गया, 2 पेंडिंग है और नए जो 8 है उनको हमने उसके लिए एक महिला की आपने खुद सहायता की है जी कैश देकर? 7,500 रुपए कोई बिल पेंडिंग था, उस वजह से उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा था।
तो मैंने अपने पोस्ट से उनको रुपये लाख 7,500 तो आज दरिया दिली दिखाई एक मंत्री होते हुए अपने की 7,500 रुपये महिला को पीड़ित महिला की मदद महिला गरीब परिवार से है और बहुत पीड़ित थी और हो रही थी, तो इसलिए हमारा भी एक पॉइंट बनता है कि गरीब की मदद की जाए। बड़ा और इसलिए मैंने अपने पोस्ट से 7,500 जिससे वो सर ब्रह्म सरोवर पर टेबल जोन बनाया हुआ है सर, वहाँ पर 8 कहा गया था कि वहाँ पर बंद कर दिया है। 8 गिरा हुआ है, 8 बार बारे में वीडियो है मैंने हमारे प्रोसेसिंग सेंटर की है, जैसा म्यूनिसिपल कमेटी ने मुझे बताया वो करनाल में प्रोसेसिंग है, लेकिन सर सीएम से भी आदेश दिए सर ये टावर में जो मैटर चल रहा है खासतौर से लोग क्या कहेंगे इस बारे में आज हमारी डिफेंस में मीटिंग थी और केसेस लगे थे।